एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ये तो हमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक, पहला तो ऑलरेडी करा गया। अब सेकंड पे आते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, सेम सेंटर है। देखो ये दोनों सर्कल जो है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटू वाला सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है। विद सेंटर ओ आर ऑफ रेडाई 3 and 5 सेंटीमीटर। तो हमें छोटू वाले सर्कल की रेडियस 3 दी है और बड़ू वाले सर्कल की, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर से लिखें तो इसकी रेडियस 5 दी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये ए बी जो है ये बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है भाई, जो ए बी है ये बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है, ए बी जो है ये बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल, लिखा है ना क्वेश्चन में भाई, लार्जर वाले सर्कल को, अगर छोटे वाले को भूल जाओ तो लार्जर वाले सर्कल की तो ये कॉर्ड है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पी, और छोटू वाला जो सर्कल है, छोटू वाला सर्कल है उसके लिए ये टेंजेंट है, उसके लिए ये टेंजेंट है ना, छोटू वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो मेरी जान दो, ये जो लाइन है ए बी, ये स्मॉल सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, और ये लो लाइन ए बी है ये बिग वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। तो जैसे ही मैंने टेंजेंट पढ़ा भाई, जैसे ही मैंने टेंजेंट पढ़ा तो दिमाग में आया, शोभित भैया ने बोला है सेंटर से टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होता है भाई। टेंजेंट पढ़ते ही तो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, टेंजेंट पढ़ते ही मैंने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बना दिया कि भाई रेडियस, ये रेडियस है, ये स्मॉल रेडियस है, स्मॉल आर है, तो ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। वही थ्योरम यूज कर रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़ी है, क्या कि अगर छोटू वाले सर्कल की टेंजेंट है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। और जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, अब मेरे दिमाग में आएगा अरे अभी एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट करेगी, तो पहली बात तो परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो समझे मेरी बात। पहला काम मैंने क्या करा, टेंजेंट था तो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट था तो परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और यही ए बी जो है बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। तो अगर कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर घेर ही दिया है आपने तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब कि AP बराबर होगा PB, AP और PB बराबर होगा। दिख नहीं रहा तुम्हें, मैं लिख देता हूं ढंग से, AP जो है वो PB के बराबर होगा, ठीक है, समझ गए। तो छोटे सर्कल को यूज करके हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा ली और बड़े सर्कल को यूज करके हमने कॉर्ड की प्रॉपर्टी लगा ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना मेरी जान, अब देखना, ये स्मॉल आर था और ये यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूं कैपिटल आर है भाई, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और ये वाला छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, कौन से, OPA वाले ट्राइंगल को अगर देखो, OPA वाले ट्राइंगल को, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये 90 डिग्री है, तो क्या तुम AP निकाल सकते हो? ये कैपिटल आर क्या दिया है, 5। जो कैपिटल आर है हमारा, कैपिटल आर की वैल्यू 5 है, जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू 3 है, तो क्या कोई बता सकता है ये क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? पाइथा से इसकी वैल्यू क्या 4 आ गई, पाइथा से इसकी वैल्यू 4 आ गई 4, तो पाइथागोरस से ये AP जो है ये 4 आ गया, और AP और PB दोनों बराबर हैं, तो ये 4 तो ये भी 4, तो देयरफॉर AB जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ AP का ट्वाइस, तो हो गया 8 आंसर, ये हो गया 8 आंसर।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई को बहुत पसंद है, इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई को बहुत पसंद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। समझ गए? समझ गए क्या? समझ गए क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। कुछ नहीं था, बस है 3 लाइन का ही, है 3 लाइन का ही, है 3 लाइन का ही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।